हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे मेरी बन रही है शाम की चाय। तो ब्लॉग शाम से ही शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे बस शाम की चाय स्टार्ट हो गई है बनना। और यहाँ पे देखिए मैंने दूध निकाला हुआ था तो मलाई भी अच्छी जमी हुई थी, तो उसी को मैंने निकाल के रख दिया है। और बस चाय पी के और तैयार होके आ गई हूँ ऊपर। तो यहाँ पे ये रखी हुई थी मेथी, तो इसको थोड़ा सा कूटना था। तो मतलब ये सूख चुकी है, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे कूट देते हैं तो ये साफ़ हो जाएगी और फिर इसको फटकना भी पड़ेगा। तो बस यही काम मैं करते जा रही थी। और ये काम करते करते मेरे नंद का फ़ोन आ गया, तो मैं उनसे बात करने लगी। तो फिर मैंने इस काम को वहीं के वहीं रोक दिया। और उसके बाद फिर टाइम हो गया था, तो मैं आ गई थी नीचे क्योंकि टाइम हो गया था खाने का और दिया बाती का। तो वही फिर मैंने किया और उसके बाद खाने की तैयारी। तो यहाँ पे देखिए गैस लेके आए हैं, गैस ख़त्म हो गई थी मेरी, तो बस गैस लगा दी है और इंडक्शन पे दाल चावल बना लिए हैं। और उसके बाद फिर आपसे मिल रही हूँ सीधे सुबह। तो ये सुबह का ही वीडियो है। तो आपको हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। भाई सुबह हो गई है तो खाने की तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये है मटर, तो इनको मैंने अच्छे से तेल में फ्राई करके और इनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है मशीन में। और यहाँ देखिए मसाला हमारा पक गया है, टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं। तो इसको मैंने ग्राइंड किए हुए मटर को इसमें डाल दूँगी। और आलू मैंने डाल दिए और आलू थोड़े से कम ही डाले हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको डाल दूँगी और अच्छी तरीके से मिला लूँगी। तो मैं आज इसी तरीके की सब्ज़ी बना रही हूँ और ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। और हमारे यहाँ ज़्यादातर इसको चने दाल में बनाते हैं, मतलब चना दाल को पीस के बनाते हैं। तो आज मटर रखे हुए थे तो मैंने कहा चलो इस तरीके से आज मटर की सब्ज़ी बनाते हैं। तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी हुई थी और बहुत दिन बाद एक नए तरीके से सब्ज़ी खाई है, तो बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। और उसके बाद फिर खाना पीना मेरा सभी हो गया था, सारे काम हो गए थे मेरे। और फिर आई हूँ शाम को नीचे, ये देखिए बाड़ी में घूमने के लिए, क्योंकि आज मन नहीं लग रहा था तो मैंने वीडियो शूट भी नहीं की उसके बाद। और यहाँ पे देखिए मैं बाड़ी में आई हूँ और देखिए फूल कितने प्यारे लगे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए बाड़ी में थोड़ी सी जगह पे आलू लगा दिए हैं और बीच बीच में मेथी भी है और धनिया पत्ती भी है। और इस तरीके से झाड़ पेड़ लगाते हैं घर में, सब्जियां लगाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। और फिर मैं और यहाँ पे आ गई कि ये देखिए कपास लगा हुआ है, मतलब रुई। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब निकल रही है और हवा चलती है तो सारी नीचे गिर जाती है। तो बस थोड़ी सी नीचे लगी हुई थी तो वही मैं तोड़ रही हूँ। ऊपर लगी है, ढेर सारी लगी है, पर मैं उतने ऊपर तो मेरा हाथ नहीं जा पाया, तो मैंने थोड़ी सी ही तोड़ के रखी थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऊपर लगी हुई है। तो देखिए नीचे जितनी लगी थी मुझे थोड़ी सी मिली है तो मैं रख ली हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं रख लेती हूँ। और बत्ती तो बनी बनाई आती हैं मार्केट से, तो वो लेके आ जाती हूँ, पर इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है इसलिए मैंने रख ली है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए दीदी आ गई थी थ्रेडिंग बनवाने के लिए, बहुत दिन हो गए थे तो इनकी थ्रेडिंग बनी नहीं थी। तो मेरे से 2-3 दिन से बोल रही थी बनाने के लिए, तो मुझे ही टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि अब लाइव स्टार्ट हो गई है तो सभी लोगों की लाइव में मुझे थोड़ा थोड़ा जाना पड़ता है, इस वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। तो बस दीदी आ गई थी तो मैंने इनकी थ्रेडिंग बना दी। और हम हाउस वाइफ के तो काम ख़त्म ही नहीं होते हैं, छोटे बड़े सभी काम रहते हैं और घर में एक्स्ट्रा काम भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे देखिए अब शाम की लगने लगी है झाड़ू, तो मैंने थ्रेडिंग बनाई दीदी की और अब शाम की मैं झाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि कचरा बहुत ज़्यादा हो जाता है और इस समय हवा भी बहुत ज़्यादा चलती है तो
बहुत ही ज़्यादा कचरा हो जाता है और चूल्हे की राख वगैरह सभी अंदर जाती है। तो वही फिर मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ झाड़ू। पूरे घर में मेरी झाड़ू लग चुकी है, बस यहीं पे रह गई थी तो वही मैं यहाँ पे भी झाड़ू लगा लेती हूँ। और भाई बड़े बड़े काम तो सभी के होते हैं और सभी लोग दिखाते भी हैं अपनी वीडियो में, तो हम भी दिखाते हैं। और छोटे मोटे कामों की तो कोई गिनती ही नहीं होती है, मतलब छोटे मोटे काम इतने ज़्यादा होते हैं कि हम हाउसवाइफ उनकी गिनती ही नहीं करते हैं। मतलब जो बड़े बड़े मोटे मोटे से काम रहते हैं बस उन्हीं की गिनती करते हैं कि हाँ हमने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, खाना पीना, कपड़े, ये तो नॉर्मल ही चीज़ है और डेली ही है, दोनों टाइम का रहता है ज़्यादातर। पर जो छोटे छोटे काम रहते हैं वो हमारे गिनती में ही नहीं आते हैं और ढेर सारे काम हो जाते हैं हम हाउसवाइफ़ के लिए। और सभी के लिए होते हैं, ये तो सभी हाउसवाइफ़ों के लिए ये चीज़ होती है कि छोटे कामों की कभी गिनती नहीं होती है और सबसे ज़्यादा छोटे काम ही ज़्यादा होते हैं, मतलब ढेर सारे होते हैं छोटे छोटे काम। और जो बड़े काम हैं वो तो गिनती के ही होते हैं, पर छोटे छोटे काम ढेर सारे अनगिनत वाले काम हो जाते हैं तो उनकी गिनती नहीं होती है बिल्कुल भी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गई थी तो लड़कियाँ खेल रही थी और नीचे बेर भी डाल रही थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी बेर हमको भी दे दो तो हम भी खा लेते हैं। तो बस बेर लेने के बाद यहाँ पे आ गए थे तो यहाँ पे मुझे कुछ सामान निकालना था, तो वही मैंने सामान निकाला और फिर सारी पेटी को अच्छे से जमा देंगे। अब देखिए एक काम मेरा यही बढ़ गया है कि अब मुझे सामान एक निकालना है, पर पेटी के जितने भी कपड़े सब सारे निकाले, फिर सामान निकाला, फिर उसको जमाया, बस इसी में ज़्यादा टाइम हो जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने घी बना के रखा था, तो ये पुराना घी रखा हुआ था और ये अभी ताज़ा बनाया है, तो बस इसी में मिला लेंगे क्योंकि ये साफ़ वाला घी है और जो हम लोग खाते हैं वो अलग रखा है और ये वाला साफ़ है। तो इसको मतलब जैसे कोई मेहमान आ जाए या पूजा पाठ में लगता है तो ये घी अलग रख लिया है मैंने खाने के लिए, और घर के खाने के लिए अलग रखते हैं और पूजा पाठ के लिए अलग रखते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट रही हूँ, मतलब बैठी हुई थी तो मैंने कहा चलो सब्ज़ी काट के रख लेती हूँ। कटी हुई सब्जियाँ रखी रहती हैं तो बनाने में आसानी होती है। कभी कभी क्या सुबह अगर कहीं जाना है, इनको जल्दी रहती है तो कटी हुई सब्जियाँ रहती हैं तो जल्दी ही काम हो जाता है, जल्दी ही खाना बन जाता है। तो वही मैंने सब्ज़ी काट के रख ली है और उसके बाद फिर मैंने शाम को बनाई थी आलू बैंगन की सब्ज़ी। और रोटियां तो मेरी ढेर सारी रखी हुई थी क्योंकि सुबह रोटी मैंने बनाई पर किसी ने खाई नहीं, एक एक रोटी ही खाई, किसी ने खाई नहीं। तो रोटियाँ ढेर सारी रखी थी तो उनको गर्म कर लूँगी और घी लगा के दे दूँगी। और यहाँ पे देखिए ढेर सारे कपड़े इनके प्रेस के हो गए थे, धुल के रखे हुए थे, वो भी हो गए थे तो उनको भी अलग करूँगी। और मेरी साड़ियाँ हैं जो मैंने पहनी हुई हैं तो उनको भी धोना है मुझे, तो बस निकाल के रख ली, ऊपर ही रख लूँगी जिसमें धोने में आसानी रहेगी मेरी। नहीं तो रोज़ क्या रख लेती हूँ तो भूल भी जाती हूँ कि मुझे धोना है। तो इनके जितने भी कपड़े हैं तो इनको थैले में रख दूँगी प्रेस वाले, और मेरी छोटे मोटे जितने भी कपड़े मेरे निकले हुए हैं जैसे साड़ियाँ वगैरह है और अभी स्टॉल वगैरह स्वेटर वगैरह है ये निकली हुई हैं तो इनको अलग रख देंगे। जब शाम को टाइम मिलेगा तो इनको दीवान में या फिर पेटी में डाल देंगे। तो देखिए इसी तरीके के से छोटे छोटे ये काम जो बढ़ जाते हैं और हम हाउस वाइफ को इतने काम होते हुए भी सभी लोग ये कहते हैं कि काम ही क्या रहता है। तो छोटे छोटे ऐसे काम ढेर सारे होते हैं जो हम हाउस वाइफ के बढ़ ही जाते हैं और हम लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। और फिर हमारे यहाँ सास ससुर भी हैं तो उनको भी हमको देखना पड़ता है और कभी कभी तो रात में भी उठ उठ के उनको देखना पड़ता है। तो इस वजह से ये सारे काम बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे देखिए ये मेरे धुले हुए कपड़े भी रखे हुए थे तो इसी तरीके से मैंने रख दिए थे, तो इनको भी अच्छे से घिड़ी बना के रख देते हैं क्योंकि कहीं जाते हैं तो चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो अच्छी घिड़ी बना के और साड़ी के साथ ही रख देते हैं तो चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो तो यहीं तक था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।